बेरछा नगर को मिली नई सौगात। मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के साथ DMIT टेस्ट से भी कर पाएंगे स्थानीय लाभार्थी अपने करियर निर्माण को सुरक्षित। जी हाँ, दिनांक 24 जुलाई का सूरज बेरछा नगर के लिए एक नई आशा और उम्मीद की किरण के साथ उदय हुआ। बेरछा नगर में मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स और DMIT टेस्ट का लाभ लेने परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज बेरछा के स्थानीय सेंटर का शुभारंभ हुआ। परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज बेरछा के संचालक नटवर पारस ने सभी को अपने संस्थान पर आमंत्रित कर मिड ब्रेन एक्टिवेशन और DMIT टेस्ट के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। ज्ञात रहे, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें दाएं और बाएं दिमाग को बैलेंस करके बीच का मिड ब्रेन एक्टिवेट किया जाता है। इससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और अन्य रचनात्मक गतिविधियों आदि में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ DMIT टेस्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के दिमाग का विश्लेषण उसके फिंगरप्रिंट एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर छुपी हुई सभी प्रतिभाएं बाहर आ जाती है। व्यक्ति का विकास किस क्षेत्र में है, किस प्रकार उसका करियर बनेगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, इनबॉर्न टैलेंट क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी क्या है, उसका IQ, EQ, CQ, AQ इत्यादि का भी पता चल जाता है। यह रिपोर्ट हर उम्र के व्यक्ति के लिए होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की प्रकृति तथा व्यवहार आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। हर व्यक्ति के दिमाग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला दिमाग दायां दिमाग तथा दूसरा बायां दिमाग। इन दोनों दिमाग की विशेषता और उपयोग अलग अलग होते हैं, यह भी रिपोर्ट में पता चल जाता है। और यह भी हमारे दिमाग का कौन सा भाग कितना अच्छा काम कर सकता है, यह रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। एक बार हो जाने के बाद अपरिवर्तित होती है। परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक मनोज देवड़ा ने भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स तथा DMIT रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रहेगा 5 साल से लगा के तो 15 साल के बच्चों के लिए आँख पर पट्टी बांध करके वो सारे काम जो आप सामान्य रूप से करते हैं, ये बच्चे एक तो ये कोर्स हम करवाते। अब प्रश्न ये है कि जादू तो दिखा रहा नहीं बच्चे से, आँख पर पट्टी बांध करके क्या करना। एक्चुअली आँख पर पट्टी बांध करना ये तो सिर्फ रिजल्ट है, हमको जो दिखे, लेकिन वास्तविक रिजल्ट जो होता है वो ये होता है बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर, एनालिसिस पावर, रिसर्च डेवलपमेंट, सब तरह से कहीं ना कहीं बच्चे में एक सुधार आता है। जैसे मान के थोड़ी देर के हम तो बच्चे से अपेक्षा सिर्फ इतना रखते हैं बच्चा पढ़ लिख के अच्छा कुछ काम कर ले, लेकिन क्या गारंटी कोई ले सकता है कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख के बड़ा बनेगा और कुछ कर पाएगा? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं इसको किस दिशा में लेके जाना है। ये डॉक्टर बनता है, तो सोच रहे थे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, किसान का बेटा। किसान क्या चाहता है वो जो भी, लेकिन क्या होता है कि क्या हर डॉक्टर का बेटा सफल डॉक्टर बनेगा, हर सफल इंजीनियर का बेटा सफल इंजीनियर बनेगा, ऐसा गारंटी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे को एग्जामिन करते हैं। और एग्जामिन हम कैसे करते हैं, एक टेस्ट होता है DMIT, D फॉर डर्मेटोग्राफिस, M फॉर मल्टीपल, I फॉर इंटेलिजेंस और T फॉर टेस्ट। तो DMIT जो है एक ऐसा रिपोर्ट होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की टोटल जानकारी हम बता देते हैं। जैसे कुंडली निकालते हैं ना, तो कुंडली में जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म का तारीख, ये 3 चीज़ अगर सही है तो कुंडली सही। और अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ अगर कुछ अप डाउन हो जाती है तो कुंडली खराब बनती, गलत बनती। सही बोल रहा हूँ? सही। तो मोस्टली केस में क्या होता है, समय जो रहता है वो आगे पीछे हो ही जाता है। स्थान तो वही रहता है, तारीख तो वही होती है, लेकिन समय आगे पीछे होगा। अब समय की अगर यहाँ करके मोस्टली कुंडली का थोड़ा सा अप डाउन होना स्वाभाविक है। लेकिन DMIT एक ऐसा होता है जो दिमाग को एनालिसिस करके, किसी के भी दिमाग को पढ़ के बनाया जाता है। अब किसी को दिमाग को पढ़ना है तो दिमाग को खोल के पढ़ लो, और दिमाग को खोल के पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उंगलियों के निशान जो है, फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते। 140 करोड़ तो खाली भारत में ही आबादी है, 140 करोड़ के आपस में नहीं मैच करते। सोचो, अंगूठा आपका अगर है तो आपका अलग होगा, इनका अलग होगा, कभी मैच नहीं करता, किसी का आज तक मैच नहीं होगा।
पूरी दुनिया में किसी का मैच नहीं है, इंडिया को छोड़ो। तो यानी कि ये अपने आप में विशेष है। तो ये है, हम इनको एनालिसिस करते हैं, हम इनको पढ़ते हैं। इन सिर्फ आप किसी के बारे में कुछ मत बताओ हमको, सिर्फ ये 10 उंगलियों के निशान दे दो और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे ये व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, ये घुल मिल के रहता है कि अकेले रहना पसंद करता है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लड़की हम बहू लेके आते हैं, तो हम तो अच्छी संस्कारी गुणी और दिखने में अच्छी लड़की ढूंढ लाते हैं। पता चलता है 1-2 साल के बाद वो अलग अपना घर बसा लेती है, हमको छोड़ के चली जाती है। फिर अफसोस होता है ऐसा क्यों ये। अब अफसोस करने वाला हो कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर DMIT टेस्ट पहले हो जाए तो हम ये पहले ही बता देंगे कि ये जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाएगी साहब, ये अलग ही रहेगी। ये हम पहले बता देते हैं, इस रिपोर्ट में पहले पता चल जाता है। तो संबंध कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग शादी के लिए, लाखों रुपए तो आम बात आजकल। तो लाख रुपए खर्च करने में थोड़ा सा खर्चा और कर लो, DMIT करवा लो, तो कम से कम ये तो संतुष्टि होगी कि अपने साथ ही रहेगी, नहीं तो अलग रहेगी। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चों में हम लाखों खर्च कर देते पढ़ेंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता कि बच्चा आगे जाके सक्सेस होगा कि नहीं। लेकिन हम DMIT से ये बता देंगे कि बच्चा इस विशेष चीज़ के लिए बना है और यही काम करेगा। अभिमन्यु का किस्सा सबको याद होगा, महाभारत काल में अभिमन्यु माँ के गर्भ से शिक्षा लेके आया था। तो ये माँ के गर्भ से जो अभिमन्यु शिक्षा लेके आया था ना, ये इनबोर्न एजुकेशन या इनबोर्न टैलेंट बोलते हैं, इनबोर्न एजुकेशन बोल सकते हैं, इनबोर्न टैलेंट बोल सकते हैं, ये हम सब लोगों में है। लेकिन क्या हमको पता है कि हम क्या शिक्षा लेके आए माँ के पेट से? कोई बोलना लेके आता, कोई बोलना सीख के आता, कोई प्लानिंग, कोई लॉजिक, कोई ऑपरेशनल, कोई लैंग्वेज, सबका अलग अलग होता है। तो कई चीज़ें इवन आज के ज़माने में ये स्थिति है इंडिया में, हर 1 घंटे में एक व्यक्ति सुसाइड करता है, हर 1 घंटे में। अब ये सुसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे कंट्रोल हो, तो हम DMIT से बता देंगे पहले कि इस व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ेगा, सुसाइड करना होता है, ये हम पहले बता देंगे। तो क्या होता है कि कई चीज़ें आपका बच्चे का 10th में 11th में जब सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, हम आपको बता देंगे। अगर आपको ये जानना है कि भाई थोड़ी देर के लिए अपन तो आपके इंजीनियर बन जाएंगे, अरे इंजीनियर की बोलनी तो होना, IQ लेवल अगर उसका कमजोर तो इंजीनियर नहीं बन पाएगा। जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर होगा उसको आप कोई सी भी कोचिंग में भेज दो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी का लेफ्ट ब्रेन अगर एक्टिवेट है तो वो मैथ्स समझेगा, और जिसका राइट ब्रेन एक्टिवेट है वो लेफ्ट मतलब मैथ्स समझ ही नहीं पाता है, वो क्रिएटिव होता है। तो ऐसे क्या लेफ्ट और राइट, हमारा दाएं साइड का दिमाग और बाएं साइड का दिमाग दो अलग अलग भागों में बटा है। इन दिमागों को समझना, इनको समझ के हम रिपोर्ट बनाते हैं। परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज बेरछा सेंटर पर कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जानी है। PCS बेरछा के सफलतम शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान बेरछा नगर के तथा आसपास के अन्य कई गांवों के सम्माननीय नागरिक मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी PCS बेरछा सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसमें परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक मनोज देवड़ा, परिवर्तन टाइम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़, श्री विद्या भवन विद्यालय मक्सी के प्राचार्य सुशांत बोस इत्यादि मौजूद रहे। इनके साथ में श्री बंसीलाल जी गुर्जर, सवाई सिंह कराड़ा, राम प्रसाद जी कराड़ा, सुलभ जी शर्मा, मान सिंह जी कराड़ा, चंद्र सिंह सेठ, नारायण सिंह कराड़ा, महेश मालवी, सरपंच साहब उदली, अनोखीलाल जाधव, रमेश जी राव, बने सिंह फौजी, कैलाश प्रजापति, बाबूलाल गुजर, ओम प्रकाश पारस, बलराम गुजर, लखन कराड़ा, फूल सिंह कराड़ा, संजू कराड़ा, पवन पारस, राधे पारस, जीवन कराड़ा, दिलीप जी कराड़ा, लखन सिंह गुजर, हुकम कराड़ा, प्रियांश परमार, सतीश जैन, महेश जी, मनु जैन, जितेंद्र वर्मा, सुनील वर्मा, गिरीश जी, दिनेश जैन, लखन जी गुर्जर, दिनेश मालवी, जीवन जाधव, महेश राहगल एवं अभिषेक मारू इत्यादि सभी मौजूद रहे।
किसी भी चीज़ का शुरुआत होती है तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात ये कि यहाँ पे मेरे साथ मेरे गाँव के बंधु थे, लेकिन मेरे बहुत सारे जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, मतलब मेरे प्रिंसिपल सर, जो कि मैं क्लास 5 से लेकर तो बात उनके साथ में पढ़ा, उनके साथ पढ़ा हूँ, उनके साथ रहा हूँ। उन्होंने कई मुझे ऐसी जगह पे सपोर्ट किया जो शायद अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज यहाँ नहीं हूँ। तो हमारे सर भी यहाँ पे है, प्रिंसिपल सर है और मनोज सर है। और यहाँ पे मेनली ऑफिस डालने का पर्पज़ था, एक DMIT करके रिपोर्ट बनती है, जो कि उसका उद्देश्य होता है कि वो एक रिपोर्ट बन के आती है, अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, मतलब अपने दिमाग को स्कैन करता है और वो अपनी स्कैनिंग करके बताता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आप आगे क्या कर सकते हो, आपके भविष्य को कैसे आप निर्मित कर सकते हो। और दूसरा एक होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन का मतलब होता है कि आपने सुना होगा सभी ने कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो आंखें बंद करके भी लोगों को समझ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन वो सब एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। तो एक मिड ब्रेन के माध्यम से हम बच्चों का माइंड एक्टिवेट करते हैं, उसकी क्लासेस होती है, उसका सेशन होता है और उसके बाद में वो फिर उसकी आंखों में अगर आप पट्टी बांध दोगे तो वो सारे काम करता है जो एक बंदा खुली आंखों से करता है। तो ये बच्चों के लिए जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है वो 0 से लेकर 14 से 15 साल तक बच्चों के लिए, और जो DMIT रिपोर्ट है वो इंडिविजुअल कोई भी करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हो, मैं भी करवा सकता हूँ, और हम सबके लिए बेनिफिशियल है। जिससे ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन का कैसे निर्माण करना चाहिए। आज के अगर हम देखें तो युवा है, पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता मुझे करना क्या आगे जाकर, उसको ये नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान खाली एक को देख के कर रहा है। भाई उसके पास में अगर मोबाइल फोन तो मुझे पास में होना चाहिए। बच्चे को समझ नहीं आता मुझे 10th के बाद में क्या करना चाहिए, 12th के बाद में क्या करना चाहिए। लेकिन जो DMIT है उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आप कैसे आपके एक सही विकल्प का चुनाव कर सकते हो और कैसे लाइफ में एक अच्छा काम आप कर सकते हो। नेटवर्क भारत से ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नवीन प्रतिष्ठान का एक शुभारंभ हमारे भाई नेटवर्क करने जा रहे हैं, जो ग्राम दिल्ली से हैं। काफ़ी अच्छी छुपी हुई प्रतिभा है इसके अंदर में। एक नई चीज़ ये बेरछा मंडी को सौगात देने जा रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य के और इनके प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य के लिए और इनके गुरुजी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ग्राम बेरछा की ओर से शुभकामनाएं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ नेटवर्क भाई को कि उन्होंने DMIT प्रोग्रेस रिपोर्ट और मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम के बारे में स्टडी करके यहाँ के जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को निखार कर 0 से लेकर हीरो बनाने का प्रयास किया गया है। और वो हमेशा बच्चों को उज्जवल भविष्य के लेकर उन्होंने समय समय पर अच्छा मार्गदर्शन देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाए। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत उजली से गणेश माधवी सरपंच सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज की दिन पढ़ाई में कंप्यूटर में सक्षम हो जाएगा तो हमारा गांव की उन्नति होगा। तो उजली का रहने वाला जो बच्चों को जो उन्नति मिलेगी, दिमाग क्या उनका दिमाग की जो मतलब एक कैलकुलेटर के माध्यम से उनकी याद होने वाली अच्छी मतलब उनकी शिक्षा की मतलब देने वाला जो के माध्यम से जो बोला है, इसलिए मैं बहुत खुश और बहुत हो रहा है। KMS न्यूज उज्जैन से मनीष मारू की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।